क्लास 4 टर्म 1 मैथ्स हमारा जो एक चैप्टर था उसका ये सेकंड पार्ट है। पार्ट सेकंड सर्कल। लुक एट द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। ये देखो, ये सब के सब सर्कल हैं, लेकिन सब अलग अलग शेप के और सब अलग अलग फिगर के हैं। ये वॉच, 5 रुपीज़ का कॉइन, ये व्हील और ये बैंगल्स। ऑल द अबव ऑब्जेक्ट्स आर सर्कल इन शेप। ये चारों की चारों अपनी अपनी शेप में अलग अलग हैं। लेट अस डू अ सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड व्हाट अ सर्कल इज। हम समझते हैं कि सर्कल क्या है। प्लेस अ बैंगल और 1 रुपीज़ कॉइन ऑन अ पेपर, ट्रेस अलॉन्ग इट्स बाउंड्री टिल योर पेंसिल रीच द स्ट्रेट पॉइंट। यानी कि आप अपनी बैंगल निकाल के ऐसे ड्रॉ करोगे तो एक जगह पर ऐसे पॉइंट करके फिर उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। द फिगर सो ऑब्टेन इज कॉल्ड अ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। सो वी कैन डिफाइन अ सर्कल एज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विथ ओनली वन कर्व एड्स एंड नो वर्टेक्स। इस सर्कल की कोई वर्टेक्स यानी कि कोई बाजू नहीं होती। लेट अस नो अंडरस्टैंड वेरियस टर्म एसोसिएटेड विथ अ सर्कल। Number 1. A circle has center from where the distance of all points on the circle are the same. We name a circle with its center. देखो, हमें कोई भी सर्कल बनाने के लिए जैसे कि हमको यहाँ पे सर्कल बनाना है तो हम ऐसे मिडल में ऐसे एक पॉइंट करते हैं। फिर हमारी जो बैंगल होती है उसको ऐसे मिडल में रखना है। सर्कल को ऐसे मिडल में रख के उस पर इस तरह से ऐसे ड्रॉ करना है। A line segment from the center of the circle to any point on the circle is called the radius of the circle. इस सबको जैसे कि हम इस सर्कल बनाया, ये बीच में पॉइंट है, फिर हमको इसको ऐसे ऐसे किसी भी और ऐसा लाइन खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। यानी कि उसका हिस्सा, कितना हिस्सा होता है वो। इन द गिवन फिगर ओ ए, जैसे कि यहाँ पे होता है, बीच में होता है ये ओ, जैसे कि यहाँ पे हम ए लिखेंगे, बी सी, फिर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब क्या होती है? सर्कल की फिगर। रिमेंबर, अ सर्कल हैज़ इन्फिनिटिव रेडियल एंड ऑल रेडिया आर इक्वल। Number 3, a line segment which its end point on the circle is called the chord of the circle. In the given figure, PQ and EF are chord of the circle. यानी कि PQ और दूसरा क्या है? EF। ये E और F दोनों क्या है? इसकी लाइन है। The chord which passes through the center of the circle and divides the circle into two equal halves is called the diameter of the circle. It is the longest chord. In the given figure, AB is the diameter of the circle with center B, with center O. सेंटर O बीच का है और AB उसकी साइड है। Number 5. The length of the boundary of a circle is called the circumference of the circle. We can find the circumference of the circle by wearing a thread around it and then measuring the length of the thread. Relation between radius and diameter of a circle. Look at the circle with center O. यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर O. AB is the diameter. AB क्या है? इसका डायमीटर है। OA and OB are the two radii of the circle OA and OB. ये लाइन खींचने की वजह से सर्कल के दो पार्ट अलग अलग हो गए। जैसे कि AB इज इक्वल टू OA एंड प्लस OB, OA प्लस OB, 2 मल्टीप्लाई OA। डायमीटर is equal to 2 multiply radius. Example, find the diameter of a circle with radius 6 cm. जैसे कि इसका cm कितना है? 6 cm का ये रेडियस है, तो हमें इसका डायमीटर शोधना है। 2 multiply 6 cm यानी कि 12 cm. Thus the diameter of the circle is 12 cm. Drawing a circle using a compass. ये जो होता है ना, उसको कौन मतलब बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पास। We use a compass to draw a circle. Look into your geometry box and identify the compass. A compass has 2 arms. Now open the arms of the compass slightly and fix the pencil to it. यहाँ के इसके 2 साइड होते हैं। इस साइड पे हमको अपनी पेंसिल इसको अंदर रखनी होती है और फिर यहाँ पे जो होता है ना बोल्ट, उसको ऐसे टाइट करना होता है। और जो
जो एरो जैसा भाग होता है उसको 0 के पॉइंट पर रखना होता है और दूसरा यहाँ पे, और इस तरह से ऐसे गोल घुमा के उसको सर्कल बनाते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm, हमें 4 cm का सर्कल बनाना है। फिक्स द पेंसिल इन द कॉम्पोस, हमें ऐसे ऐसे कॉम्पोस के अंदर हमारी ऐसे कॉम्पोस के अंदर हमें अपनी पेंसिल को अंदर रखना है। उसके बाद फिक्स पेंसिल इन द कॉम्पोस, फिर मिस्यूर 4 cm ऑन द कॉम्पोस यूजिंग द रूलर। फिर इस तरह से स्केल के ऊपर 4 cm का हमें कॉम्पोस को लेकर इतना लेना है। फिर इसको ऐसे रख के उसको ऐसे गोल घुमा के हम उसको राउंड बनाना है। प्लेस द नीडल ऑफ द कॉम्पोस एंड कीप इट फिक्स ऑन द पेपर। मूव द पेंसिल अराउंड इट इन मैनी डायरेक्शन टिल इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से हमें ऐसे घुमा के फिर वापस लाना है। द बिगर ऑप्शन इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm. The center O is the point where the needles of the compass was placed. Exercise number 4. Observe the given figure and name the following. Center O of the circle, इसको क्या बोलते हैं? O. सेंटर में क्या है? O. नंबर B, रेडी ऑफ द सर्कल, सर्कल के सब पार्ट कितने हैं? जैसे कि O A, O B, O C, ये 3 पार्ट है। ये हुआ इनका आंसर है C. चौड़ ऑफ द सर्कल पी क्यू, दूसरा कौन सा सर्कल है? ये पी क्यू। डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर क्या है उसका? ए बी, ये उसका आंसर है। ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग 5 रुपीज़ कॉइन एंड अ बैंगल, 5 रुपीज़ कॉइन का हमें यूज़ करके उसका एक सर्कल बनाना है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुश, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4। डायमीटर हमें क्या शोधना है? इसका डायमीटर यानी कि रेडियस डायमीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई रेडियस, ये उसका फिगर है, उसको हमें याद रखना है। डायमीटर 2 मल्टीप्लाई 16 cm इज इक्वल टू 32 cm, इसका आंसर क्या आएगा? 32 cm। सेकेंड नंबर का है 21, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 21 cm इज इक्वल टू 42 cm। थर्ड वाला है डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 cm इज इक्वल टू 36 cm। नंबर 4, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज। नंबर ए, डायमीटर रेडियस इज इक्वल टू 48 cm डिवाइड 2, इसका आंसर क्या आएगा? 24 cm। बी, रेडियस इज इक्वल टू 54 डिवाइड 2 cm इज इक्वल टू 27 cm। रेडियस सी नंबर 9090 डिवाइड 2 cm इज इक्वल टू 45 cm। एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 4 क्वेश्चन 5, यूजिंग अ कॉम्पोस ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 cm। देखो ये हमने 3 cm लगा दिया है यहाँ पे, ये है 3 cm। फिर हमें कॉम्पोस को ऐसे वाले कॉम्पोस को यूज़ करके उसके अंदर पेंसिल रखनी है, और पेंसिल यहाँ पे वो छुरी वाला भाग आएगा एरो वाला, और यहाँ पे ऐसे हम उसको ऐसे गोल लगा के ऐसे सर्कल करना है। थर्ड वाला है 5 cm, तो ऐसे 5 cm में पहले हम ऐसे पेंसिल को रखेंगे, फिर उसको कॉम्पोस में डालेंगे, कॉम्पोस का एरो वाला भाग यहाँ पे आएगा, और उसके ऊपर से हम ऐसे उसको ऐसा पूरा ऐसा सर्कल बनाएंगे। लास्ट वाला है ये मेटल मैच कॉर्नर। फिल इन द ब्लैंक्स, द स्पेस बिटवीन द आर्म्स ऑफ एंजल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंजल। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 infinity line can pass through a single point. 125 Celsius is an example of obtuse angle. A line segment whose end point are A and B can be represented as AB. All the radius of a circle are equal. The length of the boundary of a circle is called its circular frames. लास्ट वाला है ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज। The diameter of a circle is 28 cm. Find its radius. इसका हमें क्या ढूंढना है? रेडियस निकालना है। देखो रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, रेडियस निकालना है हमें। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड 2।
रेडियस कितना है हमारा 28 cm डिवाइड 2 इज इक्वल टू 14 cm। क्वेश्चन 2, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 cm यूजिंग अ कॉम्पास एंड मार्क द फॉलोइंग। ये देखो सबसे पहले क्या है, सेंटर जीरो बोला है ना, ए में क्या लिखा है सेंटर जीरो, तो हमारा सेंटर जीरो हो गया। बी में रेडियस ओ ए यानी कि रेडियस ओ ए, और ये कितना है हमारा 3 cm। डायमीटर ए बी, ये हो गया हमारा डायमीटर ए बी, और चौड़ है पी क्यू, ये हो गया हमारा पी क्यू। अब ये वाला है क्वेश्चन 3, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लाइन। हमें इस लाइन की यानी कि 4 cm की ए बी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, जैसे कि ये हमारा हो गया 4 cm। देखो ये हो गया ना 4, फर्स्ट वाला है 4 cm, सेकेंड वाला है 6 cm, ये हो गया हमारा 6 cm पी क्यू, एंड सी डी है 3.5 cm, ये हो गया हमारा 3.5 cm। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट कैन बी फॉर्म बाय ए जॉइंट 4 पॉइंट। यानी कि 6 लाइन को ड्रॉ करके हमें 4 पॉइंट लगाने हैं। देखो फर्स्ट लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, सेकेंड ऐसे नीचे, ये थर्ड और ये 4, ये 4 पॉइंट हो गए हमारे, और इसके अंदर से ऐसे लाइन खींचोगे तो हमारी ये हो गई 6 लाइन्स। 6 लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट। 6 लाइन को ज्वाइन करके हमने 4 पॉइंट बनाया है। अब है क्वेश्चन 5, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अभी हमें प्रोटेक्टर की मदद से क्वेश्चन 5, ड्रॉ अ फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। फर्स्ट वाला है 65 सेल्सियस, ये देखो 65 सेल्सियस, ये हमने लाइन खींच दी यहाँ पे, फिर हम इसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और फिर हम ऐसे 65 सेल्सियस को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये हो गया हमारा 65 सेल्सियस। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 65 सेल्सियस ए बी सी। सेकेंड वाला है 95 सेल्सियस, ये हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है, फिर हम इसको ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे आया हमारा 95, फिर उसको ऐसे यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे, ये हो गया हमारा पी क्यू आर, यहाँ पे लिखेंगे हम 95। थर्ड वाला है 140 सेल्सियस, ये हमने लाइन खींच के रखी है पहले से ही। ये सेकेंड वाला है 140, कहाँ पे आता है यहाँ पे, फिर हम इसको ऐसे यहाँ से लाइन खींचेंगे 140 ई एफ जी, ये हो गया 140।